ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं ऑटोकैड के अंदर 3D की कमांड्स, जिसमें आज हम करेंगे 3D मिरर, 3D अलाइन, 3D रोटेट, 3D मूव। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी कमांड करेंगे, ये डेली रूटीन में हमारे को यूज़ होंगी। तो मान लो हमारे को 3D मिरर करना है, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। जैसे हमने स्लाइस कमांड की थी, बिल्कुल सेम उसी की तरह 3 पॉइंट लेंगे और 3 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड, एंटर। तो जो है मिरर हो जाएगा। 3D मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट देने जरूरी है, जो भी 3 पॉइंट देंगे उसके अकॉर्डिंग मिरर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेने का मतलब यही होता है कि ताकि इजीली समझ में आए। तो फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, एंटर करेंगे तो मिरर हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना होगा तो ये काम आएगा हमारे। 3D मिरर है ये। तो कुछ भी हमने बनाया, मान लो कोन ही बना लो। ठीक है, अभी साइड चाहिए। 3D मिरर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो 3D मिरर हो जाएगा। अभी तक हमने देखा कि ऑटोकैड के अंदर जो कुछ भी रोटेट होता है वो Z के अलॉन्ग होता है। अगर मैं किसी चीज़ को रोटेट करता हूँ तो वो Z की डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है। तो जिस साइड डायरेक्शन Z की होएगी, रोटेट जो है उसके अलॉन्ग ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक कमांड है 3D रोटेट। 3D रोटेट लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर। तो बेस पॉइंट पूछ रहा है, तो मैंने कहा जी मान लो ये मेरा बेस पॉइंट है। तो यहाँ पे ये 3 एक्सेस आने लग गई। तो जो भी एक्सेस सेलेक्ट कर देंगे, XYZ जहाँ मर्जी हो, इसमें जो भी एक्सेस सेलेक्ट कर देंगे तो ये जो है उसके अलॉन्ग रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जितनी एंगल बढ़ देंगे तो उस एक्सेस के अलॉन्ग रोटेट होने लगेगा। हाँ, 3D रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। ये मान लो बेस पॉइंट दे दिया। उसके बाद जो भी एक्सिस दे देंगे और कितने डिग्री रोटेट देंगे। 3D रोटेट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। बेस पॉइंट बताओ, एक्सिस बताओ, कितने डिग्री चाहिए वो बताओ। 3D रोटेट है ये। किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकते हैं। एक 3D मूव भी है। इसका तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम मूव जो है तीनों डायरेक्शन में कर सकते हैं। एक्स में कर लो, चाहे वाई में कर लो, चाहे जेड में कर लो, इससे भी वही होएगा। 3D मूव लेके हम किसी भी डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। तो बस 3D मूव लो, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर। कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना। एक बेस पॉइंट चाहिए, एक डिस्प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट कमांड, जो अगर हमारे को समझ में आ जाए तो हमारा ऐसे समझ लो 80% ऑटोकैड की 3D हो गई। सिर्फ एक ही कमांड है। कमांड का नाम है अलाइन। तो मान लो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। थ्री डी अलाइन का मतलब ऐसे अलाइन का मतलब ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि हम असेंबल करना चाहते हैं बेसिकली किसी पार्ट को, दो पार्ट्स को असेंबल करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे कोई असेंबली बनानी है जिसमें 5-10 पार्ट हैं, तो उस केस में भी ये हमारे को बहुत काम आएगी, ड्राइंग बनाते हुए भी काम आती है। और मतलब मेरे हिसाब से ऑटोकैड की सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है ये अलाइन। तो इनका कलर मैं अलग कर रहा हूँ ताकि हमारे को समझ में आए कि कौन सा पार्ट किधर जा रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, तो कमांड का नाम है अलाइन। अलाइन अलाइन लिखो, एंटर। एक अलाइन होती है, एक 3D अलाइन भी होती है, ठीक है। तो हम अलाइन कमांड ले रहे हैं, हम 3D अलाइन नहीं ले रहे अभी। पहले अलाइन लेंगे, समझ में आएगी तो फिर हम 3D अलाइन लेंगे, पर ये अलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अलाइन में क्या करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है, एंटर। तो सोर्स पॉइंट कौन सा, यानी कि रखना कहाँ पे, मैंने कहा जी इस पॉइंट को उठा के नीचे वाले को, मैंने कहा जी मुझे यहाँ पे रखना। एंटर करूँगा तो वो उठ के उधर आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट अलाइन। दोबारा करते हैं, हमने इसको बोला कि अलाइन करना है, इसके मिड पॉइंट को उठा के इसके मिड पॉइंट पे, एंटर। तो ये हो गया, उसके ऊपर आ गया, अलाइन हो गया उसके साथ। सिंगल पॉइंट अलाइन कहते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर, इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, सिंगल पॉइंट। एक अलाइन और होता है 2 पॉइंट, यानी कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, एंटर। पहला पॉइंट बताओ कि रखना कहाँ पे, दूसरा पॉइंट बताओ डायरेक्शन, एंटर। एंटर 2 बार एंटर करना पड़ेगा। तो देखो वो अपने आप रोटेट भी हो गया। सपोज करो मुझे ये वाले ग्रीन पार्ट को या ऑरेंज नहीं, हाँ ग्रीन पार्ट की, चलो मान लो, और ग्रीन पार्ट की तरफ लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अलाइन, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, एंटर। ये वाला पॉइंट तो मैंने कहा ये इधर आ जाए, और ये वाला पॉइंट उठ के यहीं रहे, और फिर एंटर, एंटर। तो देखो वो अलाइन हो गया, यानी कि पहला पॉइंट जो है वो जगह बताएगा, दूसरा पॉइंट जो है डायरेक्शन बताएगा। दोबारा देखते हैं, अलाइन, पहला पॉइंट बताएगा भी रखना कहाँ है, मैंने कहा ये वाला पॉइंट इधर रखना है, दूसरा पॉइंट इधर रखना है, एंटर, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में मैं अलाइन कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइन करना चाहता हूँ, अलाइन करना चाहता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। पहला पॉइंट मैंने कहा जी यहाँ हो, दूसरा पॉइंट मैंने कहा जी यहाँ हो, एंटर, एंटर। तो उस लाइन के अलाउंग अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ना मूव करना पड़ा, ना रोटेट करना पड़ा, अलाइन हो गया।
एक इसमें और बड़ी अच्छी ऑप्शन होती है भाई, पहला पॉइंट तो बताएगा जगह। मान लो ये मेरा पहला पॉइंट है, यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताएगा डायरेक्शन, मैंने कहा जी यहाँ पे चाहिए। और तीसरा पॉइंट बताएगा यहाँ उठा के यहाँ रख, फेस, तो वो उस फेस के साथ मिल जाएगा। मान लो मुझे ये पिंक फेस को ऑरेंज के साथ मिलाना, तो 3 पॉइंट दूंगा मैं। मैंने कहा जी ये वाला पॉइंट इस यहाँ चाहिए, ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में चाहिए, और ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में चाहिए। तो वो घूम के उस फेस के साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये पिंक वाले को इसके साथ, इस फेस के साथ टच करना, तो हमने क्या करना है, दिमाग में वर्चुअली सोचना है कि जब वो टच हो जाएगा तो कौन सा फेस किसके साथ मिलेगा। तो मैंने इसको बोला कि पहला पॉइंट यहाँ होना चाहिए, ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो मुझे इस ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इसके सेंटर में रखना है, तो हम यहाँ से 3D अलाइन ऑन कर लेंगे, और 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये सेंटर पॉइंट ब्लिंक होने लग जाएगा। अलाइन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, तो ये देखो ये सेंटर पॉइंट ब्लिंक होने लग गया। पहला पॉइंट बताओ इसके सेंटर में, दूसरा पॉइंट बताएगा डायरेक्शन, और तीसरा पॉइंट बताएगा फेस। तो वो एग्जैक्टली उसके सेंटर में आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है इसको ही हिलाना है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हिला सकते हैं। ये वाला सेंटर मैंने कहा जी इधर चाहिए, ये वाला पॉइंट मैंने कहा जी यहाँ ऊपर वाली साइड चाहिए, और ये वाला पॉइंट मैंने कहा जी इस साइड चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मुझे इस फेस को अप्लाई करना है, इस ग्रीन वाले को इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट एंटर, सेंटर पॉइंट बताओ। ये वाला पॉइंट मैंने कहा जी इधर होना चाहिए, और ये वाला पॉइंट मैंने कहा जी इधर होना चाहिए, तो वो एग्जैक्टली उसके ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी फेस को मैं किसी भी फेस के साथ अलाइन कर सकता हूँ बड़े इजीली। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ और दिखाता हूँ कि मान लो मेरे पास कोई कोन है या स्फेयर है, कोई और चीज़ सिलेंडर है, तो बेसिकली हमारे को पॉइंट ही चाहिए, चाहे मैं लाइन लगा लूँ, उस कंप्यूटर को क्या पता है ना। तो अगर मैं लाइन भी लगा लूँगा तो उसके अकॉर्डिंग आने लग जाएगा। तो मान लो मुझे अलाइन करना है इसको, कहाँ से उठा के कहाँ पे एंटर, तो उतनी दूर ही रहेगा। अब मान लो इसका सेंटर मुझे इस टेढ़े वाले फेस के सेंटर पे चाहिए, अदरवाइज तो मैं ऐसे रख ही ना पाता अगर मुझे एंगल वगैरह ना पता होता। पर
अलाइन कमांड से मैं इसको उठाऊंगा, इसके सेंटर को इसके सेंटर पे, ठीक है, इसके क्वाड्रेंट को ये इधर होना चाहिए और इधर वाले क्वाड्रेंट को इधर होना चाहिए, ठीक है। तो बस आपके दिमाग में फ़ोटो बननी चाहिए पहले कि मेरे को कौन सी चीज़ को रखना किधर है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, रोटेट हम कर ही नहीं सकते थे, हमारे को एंगल ही नहीं पता, तो या तो फिर मैं पहले एंगल कैलकुलेट करता, मापता, फिर उसके बाद उसको रोटेट करता, फिर रोटेट करने के बाद उसको कुछ और करने की कोशिश करता, ठीक है नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है अलाइन, ठीक है। 3D मिरर भी बहुत काम आएगी, 3D रोटेट भी बहुत काम आएगी और ये अलाइन कमांड भी बहुत काम आएगी, ठीक है। 3D अलाइन को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएं, है ना। तो अगर ये अलाइन कमांड बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल जब हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आए, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना। जितने भी लोग हैं जो ऑटोकैड कैड कैम से रिलेटेड हैं या मैकेनिकल से रिलेटेड है, सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। ज़्यादातर जो वीडियो नेट पे अवेलेबल हैं वो सिविल वालों के लिए अवेलेबल है, तो मैकेनिकल वालों को भी वीडियो शेयर करना। वैसे ये सिविल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।